हम किसकी सुने? आज का मुद्दा क्या है? कोई बोल ले रखे, हम किसके सुने, यही अपना मुद्दा है। अगर हम बाइबल में देखें, उत्पत्ति के किताब में, वहां पर केवल परमेश्वर था और आदम था। उसका सिवाय और कोई प्राणी थे क्या? प्राणियां थी। बोलने वाले कौन थे? आदम था। और कौन था? नहीं, हवा नहीं आया अभी। हवा अभी तक आई नहीं। आदम और अब कौन किससे बात कर रहे थे? कौन किससे बात कर? जल्दी से बोलिए, जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परमेश्वर ने आदम से बात किया, आदम ने परमेश्वर से बात नहीं किया। किसने सुना? आदम ने परमेश्वर को सुना। अब बीवी आने से हालात बदल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यह परमेश्वर ने हवा को लाया, हवा को लाके आदम का हाथ में दे दिया। अब जो बात आता है, कौन किसका सुने? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन किसका सुने? अब हवा किसके सुनना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। भैया बोले और परमेश्वर की। बिल्कुल सही है, हालेलुया। उसके बारे में ज्यादा बाइबल में उल्लेख नहीं है। हवा से परमेश्वर ने अभी बात शुरू नहीं की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब उसके बाद अब वहां पर आदम है, हवा है, और वहां पर और किसका आगमन हुआ? वहां पर जोर से, शैतान का। हालेलुया। शैतान किसके पास आया? हवा के पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हवा ने किसका सुना? किसका सुनना चाहिए था? परमेश्वर का और आदम का सुनना चाहिए था, मगर शैतान का मतलब सुनने का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? सुनने का मतलब क्या है? दूसरे की कहे अनुसार करने का प्रयास। सुनने का मतलब क्या है? यहाँ पर हम सुनने की बात कर रहे हैं। सुनने का मतलब क्या है? हाँ, केवल कानों से सुनना नहीं, परंतु उसका पालन करने का। हालेलुया। आपको सुनने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हालेलुया। ये दुनिया में बहुत सारे आवाज आएगा ही। हालेलुया। बहुत सारे आवाज आएगा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, एक माँ को देखेंगे, कितने भी आवाज हो, उसका बच्चा अगर रोता है या रोती है बच्ची, हालेलुया, कितने भी बहुत सारा आवाज होने के बावजूद में भी बच्चे के आवाज माँ को बराबर सुनाई देता है, क्योंकि माँ के ध्यान किसके ऊपर है? बच्चे के ऊपर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के आवाज आए ना आए, बच्चे के आवाज बराबर माँ सुनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर किसने किसका सुना, किसने किसका नहीं सुना? हालेलुया। अब आदम और हवा है। हालेलुया। आदम ने परमेश्वर का सुना था, सुना था। हालेलुया। सुना था।
और हवा ने भी सुना आदम का सुना था, पर यहाँ पर परिवर्तन आ गया। जब हवा बाहर गई, किसका सुना? शैतान शैतान का सुन लिया। शैतान क्या बोलता है वो उसके लिए ज्यादा महत्व हो गया। आदम ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या बोला, इसका महत्व कम हो गया। यहाँ पर वही बात के यही बात मुद्दे के बात है। आज के युग में भी हालेलुया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हालेलुया, और मनुष्य पहले बच्चा होता है। बच्चा किसका सुनना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये हो रहा है क्या? वो किसका सुनते हैं? बच्चे अपने दोस्त का सुनते हैं। बच्चे हाँ, दोस्त का कीमत बढ़ जाता है। कई जगह माँ बाप दुश्मन हो जाते हैं। माँ बाप बोलते तो बुरा लगता है। अगर कोई दोस्त ने झप्पड़ मार दिया, अरे मेरे दोस्त ने किया, वो प्रेम से किया बोलते। प्रेम में ये सब चलता है, मगर माँ बाप का नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? है ना? हालेलुया। जिसका सुनना चाहिए नहीं सुनते। प्रेज़ द लॉर्ड। पति ने किसका सुनना चाहिए? हालेलुया। पति ने किसका सुनना चाहिए? पत्नी आ गई, पत्नी आ गई तो माँ बाप किनारे हो गए। मार्जिन के बाहर हालेलुया। गड़बड़ है। हालेलुया। मैंने कहता कई बार शादी करने के बाद माँ बाप ही जो है बहू के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हालेलुया। संतुलन रखने के जरूरत है। जिसमें माँ बाप के सुनना चाहिए उसमें माँ बाप के सुनना चाहिए। जिसमें आपको पत्नी का बात नहीं सुनना, पहले पत्नी से आपको प्यार पहले करना। क्या करना? पहले प्यार करना। और पत्नी किसका सुनना चाहिए? पति का आवाज नहीं आ रहा है। पत्नी किसका सुनना चाहिए? हाँ, मगर आज क्या हो रहा है? नहीं, पति माँ बाप का जैसा सुनता है समझो। पत्नी शादी करने के बाद में भी अपना माँ बाप का ज़्यादा सुनते हैं, पति का कम सुनते हैं। प्रॉब्लम वहीं पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जब शादी होके हम ससुराल में आ गए, पति के साथ जीवन बिताने लगे, हमने किसका सुनना चाहिए पहले? बहन लोग बोलेंगे नहीं, फंस जाएंगे ना, फंसना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने दिया हुआ पति को आदर नहीं करते हैं और अपना आदर अभी भी माँ बाप अपने माँ बाप के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर गड़बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया भी नहीं बोलते। दुखी करने वाली बात बोलते हैं, इसने किसकी सुनना है ज्यादा समय से बता। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं, जिसका नहीं सुनना चाहिए उनका हम सुनते हैं। यही आपका और मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले शमूएल 13 अध्याय 13 पद निकालेंगे। वहां पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया। मेरे बात का ऊपर ध्यान रखिए। आप वचन उसमें डालो। जब तक आप आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है। बाइबल यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, आपका ध्यान मेरा वचन को ऊपर रखा।
परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया। अब सवाल आता है, शाऊल राजा का सुने या प्रजा का सुने? राजा के बात को आदर करे या लोगों के बात को आदर करे? मैंने पूछा, वो आप गलत बात कर रहे हैं। राजा ने परमेश्वर के बात का आदर करे या लोगों के बात का आदर करे? हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर क्या हुआ? उसने लोगों के बात को आदर किया। लोगों ने बोला समय हो गया, समय हो गया। तो जो काम इसने नहीं करना चाहिए था वो काम को शाऊल राजा ने किया। उस कारण उसका राजगद्दी चले गया। हालेलुया। उसका राजगद्दी हमेशा के लिए चले गया। हालेलुया। उनके बच्चे को भी राजगद्दी नहीं मिला, समझो। मिला भी तो क्या मिला, जबरदस्ती के बात थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप और हम परमेश्वर का बात हम सुनते हैं क्या? हम कितना सुनते हैं? हालेलुया। यहां से आपसे हम बात करते हैं तो परमेश्वर ही आपसे बात करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे जो बोला है वो बात मैं स्पीकर बन के आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर में बहुत बड़ा आवाज आता है। कहाँ से आता है? ये माइक से आता है। हालेलुया। माइक से एम्पलीफायर में जाता है। हालेलुया। और एम्पलीफायर से स्पीकर में जाता है। स्पीकर का आवाज आता है। अब स्पीकर बोलता है कि मैं बोलता हूँ? बोलिए ना। वैसे ही मैं जब बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं स्पीकर बन जाता हूँ। जो परमेश्वर बोलता है वही बात मैं आपको स्पीकर बन के बात करता हूँ। इसलिए हम लोग बोलते स्पीकर कौन है? क्योंकि बोलने वाला वो नहीं है, बोलने वाला परमेश्वर है। ये बात को ध्यान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आदत से इतना लाचार है, 12 साढ़े 12 बजे ही आते हैं। या कितने भी चिल्ला चिल्ला के हमारा गला भी फट भी जाए, कोई परवाह नहीं, मगर हमने सोच लिया 12 के पहले हमको चर्च में नहीं जाना है। कई लोगों ने ठान लिया है 11 बजे के पहले नहीं जाना है। चाहे पास्टर कितने भी चिल्लाए, कितने भी बोले, काम अटपता ही नहीं, काम अटपता ही नहीं। हालेलुया। अभी डॉक्टर के पास जाना है तो 8 बजे बराबर जाएंगे, 7:30 बजे जाएंगे। 8 बजे अपॉइंटमेंट दिया तो 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। कहीं बाहरगांव जाना है, बस 10:30 बजे के 10 बजे बराबर हो जाए। जब वो काम वाम कहाँ जाता पता नहीं। हालेलुया। बोलेंगे नहीं हालेलुया? ये सब बातें चुकने वाली बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से आपको जो बात मिलता है मेरा अपना नहीं है। हालेलुया। अभी मेरे को बीच में कंप्लेंट आया है, पास्टर साहब ने मेरे बारे में बोला है, मेरे बारे में बोला है। मैं किसी के बारे में नहीं बोलता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं वो बोलता हूँ जो परमेश्वर मुझे बोलने के लिए लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी को चुभता है इसका मतलब है कि आपके लिए है तो आपको सुधरने की जरूरत है। पास्टर को कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका मन आपको कह रहा है आप कहीं गलत है। हालेलुया। आप सही कर रहे हैं तो आपको चुभना ही नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम सुनते हैं, हम अधूरा सुनते हैं। एक बात है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, शाऊल राजा ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हमको
कि दुनिया से बढ़कर परमेश्वर का ही बात मानना आवश्यक है। हालेलुया। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप जानते हैं दानियल को हम जानते ही हैं। हालेलुया। राजा ने फरमान भेज दिया, राजा ने फरमान दिया तो सब लोग आके ये मूर्त के सामने दंडवत करना पड़ेगा, नहीं तो आपत्ति है। हालेलुया। और दानियल ने परवाह किया क्या? उसने बोला हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हालेलुया। परमेश्वर के बात को हमें मानना है। हालेलुया। मनुष्य के बात नहीं। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ, आप प्रेरितों का काम में हम देखेंगे सफेरा और अननिया, सफेरा और अननिया, तो ये दोनों पति पत्नी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अननिया ने अपना जमीन बेचा। हालेलुया। और उन्होंने कहा पूरे पैसा पतरस के पास लाके नहीं देंगे। हालेलुया। तो क्या करेंगे, थोड़ा पैसा हम बचा लेंगे अपने लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बात वही था, समर्पण, संपूर्ण समर्पण। यहाँ पर यह अधूरा समर्पण हो गया। उन्होंने अपने जमीन बेचा, उसमें से कुछ भाग अपने लिए रख लिया, कुछ भाग अपने लिए रख लिया, बाकी पैसा जाके परमेश्वर का दास का पास दिया। हालेलुया। और ये बात किसी ने परमेश्वर को दास को बताया ही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से उनको मालूम पड़ गया गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। हालेलुया। और उन्होंने अननिया से पूछा, क्या इतने ही पैसे के लिए तुमने जमीन बेचा क्या? अननिया ने हिम्मत के साथ झूठ बोला, हिम्मत के साथ उसने झूठ बोला, हाँ मैंने इतने में ही बेचा। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत अंगीकार किया। क्या हुआ? वहीं पर वो मर गया, ऑन द स्पॉट, वहां द स्पॉट मर गया। क्या परमेश्वर मारने के लिए है? क्या परमेश्वर आपके पैसा चाहता, आपने पूरा पैसा नहीं दिया, क्या वो उधारी हो गई? नहीं। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके उनके पैसे से प्यार किया? नहीं। क्या परमेश्वर ने उससे मांगा कि तुम जमीन बेच के मेरे को लाके देव करके? नहीं। उन्होंने समर्पण किया, वो समर्पण में अधूरा हो गया है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम। आज मुझे परमेश्वर ने वही बात को, हालेलुया, आप लोगों के बीच में कहने के लिए बोला है। संपूर्ण समर्पण, जो कुछ भी हो मेरे जीवन में तेरे इच्छा से होने दे। ऐसे यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में यदि सौंप देते हैं, आपका जीवन बहाल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अननिया जगह पर खत्म हो गया, उसको वहां पर चेलों ने उठाया, उसको दफनाने के लिए लेकर गया। अब सपेरा, उसके पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी बेचारी। जब समय बीत गया, जब अननिया नहीं आया, उसको मालूम है मेरे जो पति है पतरस के पास गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पैसा देने के लिए गया। हालेलुया। तो पत्नी देखी अभी तक पति आए नहीं, तो पतरस के पास पूछने के लिए गई कि मेरे पति कहाँ है। हालेलुया। तो पतरस ने उससे पूछा,
क्या तुम्हारा जमीन इतने में ही बेचा? हालेलुया। तो उन्होंने बोला कि हाँ इतने में ही बेचा, झूठ बोला। संपूर्ण समर्पण, बोलिए ना, संपूर्ण समर्पण नहीं था। हालेलुया। पतरस ने क्या बोला? क्या इसके पहले ये संपत्ति तुम्हारा नहीं था क्या? हालेलुया। तो फिर बेचने की क्या जरूरत थी? मत बेचो ना। आप अधूरा अंगीकार क्यों करते हैं? हालेलुया। यही परमेश्वर का आज शिकायत है, संपूर्ण समर्पण। हालेलुया। संपूर्ण समर्पण। जब उसका पत्नी सफेरा ये बात को गवाही दिया, झूठ बात को कि हाँ इतने में ही बेचा, तो उनका भी जीवन वहीं पर खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके संपत्ति से बिल्कुल लालसा नहीं रखते हैं, ना इच्छा रखते हैं। आपका जीवन से वो तालमेल रखना चाहता है। हालेलुया। आप दे दो ना उनके हाथ में। अगर आपका जीवन में आशीष ना मिले फिर मुझे बताना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए यही शिकायत है। और दूसरी बात, हम परमेश्वर का नहीं सुनते हैं, परंतु दुनिया का बराबर सुनते हैं। हालेलुया। दुनिया का बराबर सुनते हैं। अभी अपने गवाही सुना, उन्होंने बोला तुम्हारा पुरखाओं का परमेश्वर कौन सा है? उनका दिमाग में कई बार बैठता है, मगर हम अपने ज्ञान बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब अपना ज्ञान और बुद्धि जो परमेश्वर ने दिया, हमारा पास समर्पण है, हम प्रभु के बन गए हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दो बहनों का यही एक ही प्रकार के हालेलुया गवाही थी। लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, परंतु उनको इन दोनों ने एक उत्तम उत्तर दिया। ये उत्तर देने के जो सामर्थ्य है, जो ज्ञान है, परमेश्वर को हम समर्पण करने के द्वारा हम पर हमारा अंदर उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का लिखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं आपको अपना ज्ञान बुद्धि से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन भी कहता है तुम घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसको क्या उत्तर देना है। परमेश्वर समय पर आपके अंदर वो उत्तर डालेगा। हालेलुया। 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 हम मनुष्यों के बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और मनुष्यों के पीछे हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से बात जो है, कई घरों में प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? पति पत्नी चांगला है। हालेलुया। पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, कोई तीसरा आके आग लगा के चले जाता है। कोई तीसरा आके आग लगा के चले जाता है। तो जिससे शादी किया उस पर भरोसा नहीं, ये तीसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा आ गया। कई लोग आग लावे बन के घूम रहे। हालेलुया। कहीं बहना है, कहीं भाई लोग हैं, इनका काम यही है कहीं भी जाके बत्ती लगा के आ जाने का। हालेलुया। हमें विश्वास किसके ऊपर करना है? अपने पति के ऊपर पहले करना, अपना पत्नी के ऊपर पहले करना है। हालेलुया। पति पत्नी का अंदर ऐसा अटूट विश्वास होने के जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से घरों में मैं देखता हूँ कि
हकीकत में अंदर कुछ भी नहीं रहता, बहुत डाउट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करने के कारण से बात का पतंगा बनकर आखिर बात और ही कुछ बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पति ने पत्नी का सुनना चाहिए, पत्नी ने पति का सुनना चाहिए, विश्वास रखने के जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी से घर बनता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो है इस्राएलियों के ऊपर नाराज हुआ। परमेश्वर इस्राएलियों के ऊपर नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ? वे लोग जिसको परमेश्वर ने अलग किया गया, अलग किया था, अलग किया था। हालेलुया। ये शुक्रवार को यही बात के ऊपर मैंने बोला था। रोमियो का पत्री पहले अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर 3 बार हम देखते हैं बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, आप वचन 1 से 7 है, नहीं डाल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि वहाँ पर 3 बार जो है एक बात रिपीट करता है, बुलाया गया। क्या है? बुलाया गया। एक बार लिखा है अलग किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, परंतु इज़राइल को बुलाया गया। इज़राइल को बुलाया गया और उनको सारे लोगों से अलग किया है। अब दुनिया के बातों के ऊपर लगे हुए हैं, दुनिया के बातों में विश्वास करता है, मगर इज़राइल जो है, हालेलुया, दुनिया के बातों में विश्वास नहीं करता है और दुनिया से अपना संबंध इतना ज़्यादा नहीं रखता है, क्योंकि वो अलग किया हुआ है और बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से आप और हमको भी परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। बुलाया है। सभी लोगों के बीच में से हमको अलग से बुलाया है और हमको अलग किया है। फिर हम किसका सुनना है? दुनिया को सुनना है, दुनिया को देखना है, कि परमेश्वर का सुनना, परमेश्वर को देखना है? मगर हम कितना करते हैं? यही बड़ी बात है कि एक बात जो है परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा बात करता है। हालेलुया। एक बात जो है उनके दुख को यिर्मयाह नबी के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन के दुख को प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि आपके एक बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। अपने जैसा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मनुष्य जैसा ही परमेश्वर है। मनुष्य जैसे ही परमेश्वर है। हाँ, बराबर है। इसका मतलब आपको गुस्सा आता है, दांडेकर भैया को गुस्सा आता है, तो परमेश्वर को भी गुस्सा आता है। कोई आनंदित है, परमेश्वर भी आनंदित रहता है। हमको दुख होता है तो परमेश्वर को भी दुख होता है। हालेलुया। अपन अपने महानता को दिखाना चाहते हैं तो परमेश्वर भी अपना महानता को दिखाता है। हालेलुया। वो जब दुखित होता है वो किसी के द्वारा आपसे बात करता है। यह बात को आपको समझने की जरूरत है। बाइबल में से बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं।
आप निकालिए यिर्मयाह नबी का किताब 35 अध्याय, पहले दूसरे पद में देखेंगे। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योयाकीन के राज्य में यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन के एक कोठरी में ले जाकर, हालेलुया, उनको रेकाबियों को बुलाकर ले जाके परमेश्वर के भवन में ले जाकर दाख मधु पिला। हालेलुया, क्या बोल रहा है? दाख मधु पिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, हर एक समाज को देखता है, व्यक्तिगत भी देखता है, एक समुदाय समाज को भी देखता है। यहां पर एक चैलेंज है, हालेलुया, एक बड़ा चैलेंज है। ये रेकाबियों का विषय में परमेश्वर जलन रखता है, परमेश्वर जलन रखता है। परमेश्वर साक्षी देता है कई लोगों के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो देखता है, जानता है, इसलिए किसी के बारे में वो बोलता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोलता है, अय्यूब के बारे में बोलता है, मूसा के बारे में बोलता है। यहां पर रेकाबियों के विषय में भी बात करता है। इट इज ए ग्रेट चैलेंज। उसके जैसा कि हम बन सकते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के समान, मूसा के समान, बहुत से लोग बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने विषय में कुछ बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर परमेश्वर बोलता है रेकाबियों को लेकर भवन में आ जाओ। उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या पिलाने को बोलते हैं? दाखरस पिलाने के लिए बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, जब मैं यज्ञ को जो हफ्सिन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था और उसके भाइयों और सब पुत्रों को अर्थात रेकाबियों के सारे घराने के साथ दिया। मैंने उनको परमेश्वर के भवन में यिर्मयाह के पुत्र हानान जो परमेश्वर का एक जन था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। ये सबको रेकाबियों को वहां पर लेकर आए, परमेश्वर का भवन में सबको लेकर आए। वहां पर पूरा दाख मधु रखा हुआ है, सब बर्तन में दाख मधु भर के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 पद पढ़ेंगे। तब मैंने पियो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? दाख मधु पियो। तो वहां पर एक उत्तर आता है, उन्होंने कहा हम दाख मधु पिएंगे ना पिएंगे, दाख मधु ना पिएंगे। राज परमेश्वर के भवन में इनको लेकर आके दाख मधु सामने रखा है। तो शायद मैं रहता तो मैं सोचता, जब मेरे को परमेश्वर के भवन में लाके जब दाख मधु रखा है, शायद यही परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया, तो थोड़ा मैं पी लूं, ऐसा हो सकता था। परंतु उन्होंने, रेकाबियों ने क्या बोला है? हम दाख मधु नहीं पिएंगे, क्योंकि पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा
मूर्खा था, हमको यह आज्ञा दी थी तुम कभी दाख मधु ना पीना, तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम तुम्हारा पुत्र ना घर बनाना, हाँ। ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना, हाँ। और ना उनके अधिकारी होना, हाँ। परंतु जीवन कोई खरीदना, बोलिए ना जोर से, हाँ, जमीन नहीं खरीदना, मकान नहीं बनाना, और तुम दाख की बारी यानी व्यवसाय यानी एग्रीकल्चर क्या बोलेंगे, खेती बाड़ी नहीं करना, यानी तुम एक जगह रहना नहीं। सिंपल बात है, तुमको एक ही जगह पर स्थिर रहना नहीं। हालेलुया। हाँ, मेरे बचपन में हम देखते थे, अभी तो दिखते नहीं है। हालेलुया। हाँ, हमारे गांव की तरफ जो है भेड़ बकरी चराने वाले जो है एक जगह रहते नहीं थे। हाँ, मवेशी अभी भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं कई गैया जो है उनके पास बहुत सारे गैया रहता है, 50, 100, 200 ऐसा गैया रखते हैं। वो लोग एक जगह नहीं रहते हैं, ना उनका घर रहता है। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर के वचन में ये रेखावियों जो है उनको उनके बाप दादा का योनादाब जो है उन्होंने प्रमाण नहीं, उनको आज्ञा दिया है कि भाई तुम लोग कभी भी जमीन नहीं खरीदना, खेती बाड़ी नहीं करना, दाख मधु नहीं पीना। हालेलुया। और ये बात जो है यिर्मयाह नबी के साथ जो बात हो रहा है, हालेलुया, और इनके जो पुरखा है योनादाब, हालेलुया, योनादाब एक मनुष्य है। योनादाब जो है, बोलिए कौन है? एक मनुष्य है। उनके बाप दादा में से एक व्यक्ति है। उनके बाद ये लोग अभी तक मान रहे हैं। मालूम है कितना साल हो गया? मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। योनादाब और यिर्मयाह नबी का ये जो वार्तालाप हो रहा है, इसके बीच में 300 साल बीत गया। कितना साल बीत गया? 300 साल बीत गया। अब ये 300 साल से ये रेखावी जो वंश के जो लोग हैं, हालेलुया, वे लोग उनके जो योनादाब जो उनका बाप है, जो उनको मानते हैं, हालेलुया, उनके बात को मानकर अभी तक दारू नहीं पी रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, दाख मधु नहीं पी रहे, जमीन नहीं खरीद रहे, मकान नहीं बना रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर को रेखावियों को ऊपर एक जलन हुआ है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। इसीलिए हाँ, हम रेखाव के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उनकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती है, और न हम घर बनाकर मानकर क्या मेरा नाम सुने। हालेलुया। हालेलुया। आज सवाल यही है, भरोसा किधर है? तुम्हारा भरोसा किधर है? परमेश्वर ने हजारों साल से आपको चला रहा है, पीढ़ी पीढ़ी से आपको लेकर चल रहा है। आपके बीच में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता नबियों को भेजा है। वे लोग मेरी बात सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात नहीं, मेरा बात नहीं, परमेश्वर कहता है मेरी बात उन तक पहुंचाते हैं, पर तुम किसका सुनते हैं, किसको देखते हैं? तुम अन्य जाति को देखते, अन्य जाति के लोगों के बातों को सुनते हो। तुम अभी तक पूर्ण रीति से मन न मिला है। हालेलुया। हम तो स्वर्ग में रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो स्वर्ग में रहेंगे।
और आपको हमको बुलाया है परमेश्वर, मगर आप किसके बुलाहट में आप बने हुए हैं? एक बड़ा प्रॉब्लम। 13 बार बोले, इज़राइल का परमेश्वर हाँ। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ। जा और यहूदा देश के लोगों को और यरूशलेम नगर के निवासियों से कहा, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? ना सुनोगे? देखो रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तू दाखमधु तुम न पीना, दाखमधु न पीना, वह तो मानी गई है। वो तो मानी गई है। यहाँ तक कि हाँ। आज के दिन भी वे आज के दिन भी आप देखिए, आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं, हाँ। पर यदि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, हाँ। तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। और उनका शिकायत है, उनके परमेश्वर के शिकायत है, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। नहीं सुनी। मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे पास पास अपने सारे दास नबियों को हाँ। बड़ा यत्न करके क्या करने को भेजता आया हूँ। अपनी एक मिनट देखिए, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास, मैंने जो बोला था, दास और नबियों को बड़ा यत्न करके Praise the Lord, यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूं कि अपनी बुरी चाल से क्या के लिए भेजा है? अपनी बुरी चाल से फिरो फिरो, और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुम ने मेरी और एक मिनट, तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे, बसने पाओगे। सिंपल बात, आपको लोग को मन बनाने का, परमेश्वर का वचन को सुनना है, मनुष्य के बातों के ऊपर नहीं जाना। हालेलुया। रेकाबियों के विषय में परमेश्वर देखता है, हालेलुया, उनके ईमानदारी को, उनके सच्चाई को, उनके अर्पण को परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उनको बड़ा आशीष दिया, उनको बड़ा आशीष दिया। देखिए 19 पद पढ़े, 18 और 19 पद। पर रेकाबियों के घराने से ने कहा, हाँ। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरना उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया, सब आज्ञाओं को मान लिया, और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, उसके अनुसार काम किया है। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। मेरे सम्मुख खड़ा रहे, ऐसे रेकाबियों को पुत्र में पाया जाएगा। एक बड़ा आशीष है। वो मनुष्य की बात, योनादाब एक मनुष्य, उनके पिता था, हालेलुया, उनके बात को उसने ईमानदारी से, सच्चाई से, समर्पण के साथ 300 साल से मानकर आ रहे हैं। उसको परमेश्वर ने एक आदर दिया, हालेलुया। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अगर दे दें, क्या आपको हमको परमेश्वर आदर नहीं करेगा? किसका सुनना?
परमेश्वर के बातों को सुन। हालेलुया। परमेश्वर के बात को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, देखिए 21 अध्याय 8 पद, यिर्मयाह नबी का 21 अध्याय उसका 8 पद। इस प्रजा के लोगों से कहा कि यहोवा यूं कहता है, हाँ। देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रजा के लोगों से कहा, हाँ, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। आगे, जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मेरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई के लिए किया है। यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी आपसे बात करता है, बात जाने को बोलता है। हालेलुया। कभी क्या बोलता तो रह जाओ, यहीं पर रह जाओ। कभी क्या बोलता है, भाग जाओ। हालेलुया। हमको रहने के समय पर रहना चाहिए, भागने के समय पर भागना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है, देखिए 20 अध्याय और 11 पद पढ़ेंगे। यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक बात हमेशा समझने की जरूरत है, आपको आपके ऊपर सताव लाने वाले आपके ऊपर प्रबल कभी भी नहीं हो। किस कारण? इसीलिए परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसीलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान, बस उसका अपमान सदैव बना रहेगा और वो कभी भूल ना जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, ये धर्मियों के परखने वाले और हृदय वो क्या है? वो कौन है? धर्मियों को परखने वाला है और हृदय और मन के ज्ञाता, ज्ञाता, जो बदला तू उससे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, यहोवा के लिए गाओ। बस। हालेलुया। मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया, समर्पण। हालेलुया। हमारा मुकद्दमा परमेश्वर करेगा, उसके लिए हमें केवल एक ही काम को करने का है, समर्पण करना है। वो पराक्रमी है, वो यहोवा निस्सी है। हालेलुया। हमारे लिए लड़ने वाला वही है। आप क्या लड़ पाए? आप किस से लड़ेंगे? हालेलुया। वो सेनाओं के यहोवा आपके लिए लड़ने के लिए हमेशा वो तैयार है। परंतु फिर सवाल एक उठता है, हम किसके सुनना है?